आज वहां बांग्लादेश के एक मीडिया के बंदे ने ट्वीट किया और उसने कंफर्म किया कि बारी साल के ओनर से उसकी बात हुई और उन्होंने तस्दीक की है कि शोएब मलिक जो है वो चले गए, उनका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये उस पर लिखा हुआ था बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, जिसके बाद बरिशल के जो ओनर है उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था। फिक्सिंग करके मैच में 3 बालें 9 बालें डाल के और भाग गया उधर से कि भाई लोगों को पता चलेगा मैं पर्सनल रिजन तुम्हें छनकना देने हैं। शोएब मलिक जैसा बंदा जो कि इतना सा स्ट्रेच करके यूं करके गेंद करते हैं, उन्होंने 3 नो बॉलें एक ओवर में कर दी, 3 नो बॉलें। तो आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे? क्या हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा जो कि ऑफ स्पिन गेंद करता है, जो तस्वीर छपी है, जो क्रीज के अंदर आकर गेंद करते हैं, ये भी नहीं कि फास्ट बॉलर स्ट्रेच करता हो मोहम्मद आमिर की तरह के नो बॉल कर रहा हो, नहीं। उन्होंने इसलिए कि अब लीग्स कम हो रही हैं, पैसों की जरूरत है, तो 3 नो बॉलें कर दी। फॉर्चून बरसीहाल इसका नाम है। इन्होंने जो है वो शोएब मलिक का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई साहब, उसे टर्मिनेट कर दिया है कि भाई अब जो है वो आप हमारी जो फ्रेंचाइज है ना इसका हिस्सा नहीं होंगे। आप जितना जल्दी हो सकता है बांग्लादेश को छोड़ के अपना बोरिया बिस्तर जो है लेके निकल जाए यहाँ से। कि बांग्लादेश के जो है चैनल्स वहाँ से खबर आई है कि शायद फिक्सिंग का उनके ऊपर इल्जाम लगाया है और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। अपने कैरियर के एंड पे जाके इसने फिक्सिंग की है और बेड़ा गर्क, पाकिस्तान का नाम मिट्टी में, अपने कैरियर की जो भी रन्स थे वो मिट्टी में। मतलब सोचने की बात है कि शादी अभी अभी हुई और शादी के तोहफे में आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट, पैसों की जरूरत ना पड़ गई हो हाफिज साहब, आप बताएं। खर्चे ज्यादा तो नहीं बढ़ गए हाफिज साहब? शोएब मलिक के ऊपर भाई फिक्सिंग का स्कैंडल लग गया। शोएब मलिक का फॉर्चून बरिशल जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की पार्ट टीम है, उन्होंने इनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। बांग्लादेश मीडिया का क्लेम है कि शोएब मलिक ने फिक्सिंग की है। उन्होंने अपने पहले मैच में खुलना टाइगर के अगेंस्ट एक ओवर में 3 नो बॉल्स करवाई थी, वो फिक्सिंग का पार्ट। शोएब मलिक का करियर जो भी उन्होंने किया था, जो जैसी मर्जी परफॉर्मेंस दिखाई थी, सारी की सारी वेस्ट होगी, उनके करियर पे दाग। शर्म कर लो, खुदा का नाम है। कितने पैसे चाहिए आप लोगों को? घर में आटा नहीं है, नहीं घर में दाल रोटी नहीं बनती। शर्म कर ले, इतनी तूने क्रिकेट खेल लिया है, एंड पे तुम अपने कैरियर के एंड पे जाकर फिक्सिंग कर रहा है। कि बांग्लादेश के जो है चैनल्स वहाँ से खबर आई है कि शायद फिक्सिंग का उनके ऊपर इल्जाम लगाया है और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। उन्होंने अपने ऑनर को बोला जब बीपीएल वो खेल रहे थे कि मैं दुबई में जाना चाह रहा हूँ, अपनी अहलिया के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, तो फिर मैं और बीपीएल में ये घंटे का बच्चा फिक्सिंग कर रहा है। उनके पास अपने पता नहीं सही इतना पैसे हैं या नहीं, उधर ये फिक्सिंग कर रहा है। और एक फ्रेंचाइज ऑनर का ये कहना ये किसी इंसल्ट से कम नहीं है कि जिस फ्रेंचाइज से शोएब मलिक खेल रहे हैं उनका ऑनर ही उनके ऊपर उंगलियां उठा रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, इस बात की छानबीन होनी चाहिए। और ये छोटा मामला है नहीं। दोस्तों, शोएब मलिक का करियर खत्म हो चुका है, ये कहना है बांग्लादेश के क्रिकेट प्रेमियों का, जिन्होंने शोएब मलिक को फिक्सिंग स्कैंडल में पकड़ा था। शोएब मलिक की परफॉर्मेंस की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही थी। फ्रेंचाइजी फॉर्चून बरिशल ने फिक्सिंग के स्कैंडल के बाद शोएब मलिक को भगा दिया था, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके। शोएब मलिक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की घोषणा भी हुई थी और खुलना राइडर्स के खिलाफ शोएब मलिक ने एक ही ओवर में लगातार 3 नो बॉल फेंक दी थी, जिसके बाद लोगों को शक हुआ और जब जांच हुई तो टीम के ओनर ने शोएब मलिक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला लिया था। शोएब मलिक ने 6 गेंद पर सिर्फ 5 रन बनाए थे और इस इवेंट के बाद मैच फिक्सर शोएब मलिक की बीपीएल से छुट्टी करने की घोषणा भी हुई थी और ये घोषणा की थी फॉर्चून बरिशल टीम के मालिक मिजानुर रहमान ने। अब अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो मैच फिक्सिंग का पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में कई बार पकड़े जाते हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी इस तरह की हरकतों में सबसे आगे रहते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में पकड़े भी जा चुके हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शोएब मलिक फॉर्चून बरिशल टीम से खेल रहे थे और इनकी कप्तानी थी तमीम इकबाल के हाथों में। फॉर्चून बरिशल ने हाल ही में एक मैच में पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए थे। इस दौरान मुजाफिर रहमान ने 68 रनों की पारी खेली और जब खुलना टाइगर्स टारगेट चेज करने पर उतरी तो कप्तान तमीम ने पावर प्ले में ही शोएब मलिक से गेंदबाजी करवाई थी। उसके बाद शोएब मलिक को मौका नहीं दिया गया क्योंकि शोएब मलिक ने बहुत ही घटिया गेंदबाजी की और ये बहुत महंगे साहब की। शर्म आनी चाहिए इसको। उधर बांग्लादेश में बैठ के तू फिक्सिंग कर रहा है, उधर बैठ के तूने एक औरत का, एक बच्चे का, एक औरत का तूने उनकी जिंदगी खराब कर दिया है अपनी। बेटा ये अभी तेरे साथ शुरू है, अभी ये तेरे साथ शुरू है, अभी ये कर्मा तेरे साथ शुरू है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तूने किसी की जिंदगी खराब किया ना, अब देखना तेरी किस तरह खराब होती। तूने जो किया ना, एक शादीशुदा मर्द जिसकी उम्र 40-45 साल हो, उसने एक 30 साल की औरत से शादी की और उसका घर भी खत्म करवाया हो, फिर अपना भी खत्म किया हो, अपने बच्चे को छोड़ा हो और फिर ये जाके उधर फिक्सिंग कर रहा है। ये घंटा, ये छनकना। और भाई पैसे नहीं ना होंगे जिसके साथ शादी की, किसने बोला होगा भाई मुझे ज्यादा खर्चा चाहिए, मुझे आटा ज्यादा चाहिए, कर फिक्सिंग। 3 कट्ठी 9 बालें फेंक दिया इसने। वो मोहम्मद आमर, ये बेसिकली मोहम्मद आमर का दोस्त है ना, मलक, इकट्ठे खेलते हैं पीएसएल में। जब जाहिर सी बात है जो आपकी होगी, जिधर आप उठो बैठोगे आपने वही आते हैं बनानी है।
जिधर आप उठो बैठोगे आपने वही चीजें अपनानी है। शर्म नाम की तो आप लोगों में चीज नहीं है, फिक्सिंग करते हो, मुल्क का नाम बदनाम। ये निहायत हसास मामला है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि चैनल्स ने खबर किया, लेकिन जो उनकी टीम मैनेजमेंट है जिसके साथ वो खेल रहे हैं, अगर आप उनके बयानात को सुनेंगे, चैनल की खबर तस्दीक नहीं करती है। हाँ। तस्दीक किसने करनी है? जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से आएगी, और उसके बाद आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है, इस किस्म की लीग्स में वो वहां पर मौजूद होते हैं। तो जब तक के ये तस्दीक ना हो जाए उस वक्त तक, और या आपके पास कोई इस हद तक मुसद्दिका खबर ना हो, ठीक है, तो होता है ये कोई ढकी छुपी चीज तो नहीं है, फिर वो चलती हैं और फिर उसके मेरे ख्याल से 3 बॉल्स थी कोई जिनके ऊपर ये बात हो रही थी। नो बॉल्स हुए ना, मैच हो गया है, मैच हुआ है, उनके 3 नो बॉल्स थे और उसके ऊपर बुनियाद की जा रही है। मेरा ख्याल बहरहाल जो भी है उनके करियर का इख्तिताम इस अंदाज में नहीं होना चाहिए। आपने बच्चों को लालच दे दिया। अब ये देख लें कि पिछला जो ये बांग्लादेश की लीग चल रही है, शोएब मलिक जैसा बंदा जो कि इतना सा स्ट्रेच करके यूं करके गेंद करते हैं, उन्होंने 3 नो बॉलें एक ओवर में कर दी, 3 नो बॉलें। तो आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे? क्या हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा जो कि ऑफ स्पिन गेंद करता है, जो तस्वीर छपी है, जो क्रीज के अंदर आकर गेंद करते हैं, ये भी नहीं कि फास्ट बॉलर स्ट्रेच करता हो मोहम्मद आमिर की तरह के नो बॉल कर रहा हो, नहीं। उन्होंने इसलिए कि अब लीग्स कम हो रही हैं, पैसों की जरूरत है, तो 3 नो बॉलें कर दी। मैं तो साफ कहता हूं कि ये सारा खेल जो है ना गड़बड़ वाला है। अब उस नहज पे पहुंच गए कि लड़के बिगड़ चुके हैं। अच्छा, ये सारी चलें Sohail, ये बताइएगा कि पीछे लेके चला मलिक से गेंदबाजी करवाई थी, उसके बाद शोएब मलिक को मौका नहीं दिया गया क्योंकि शोएब मलिक ने बहुत ही घटिया गेंदबाजी की और ये बहुत महंगे साबित हुए थे। शोएब मलिक ने पारी का चौथा ओवर किया था, जिसमें से उन्होंने 3 नो बॉल फेंक दी थी, और वो भी लगातार, और वो भी आखिरी गेंदों पर। शोएब मलिक ने लगातार 2 नो बॉल की, दूसरी बार में नो बॉल पर चौका भी लगा, जबकि आखिरी में फ्री हिट देकर छक्का खा बैठे, और इस तरीके से मलिक ने सिर्फ 1 ओवर में 18 रन लुटा दिए। मलिक ने अपने ओवर में शुरुआती 5 बॉल पर सिर्फ 6 रन ही दिए थे, मगर आखिरी बॉल पर लगातार 2 नो बॉल करते हुए 1 चौका और 1 छक्का खाया, और इस आखिरी बॉल पर शोएब मलिक ने 12 रन लुटा दिए। और जब सोशल मीडिया पर यह क्लिप वायरल हुई तब उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। लोगों ने मैच फिक्सिंग को लेकर जांच की मांग की, और आखिर में खुलना टाइगर्स ने 18 ओवर में ही 2 विकेट गंवाकर ये मैच जीत लिया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आईसीसी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग पर एक्शन ले सकती है क्योंकि इस लीग में फिक्सिंग हुई है। यही वजह है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के फॉर्चून बरिसल ओनर मिजानुर रहमान ने उन सभी दावों का खंडन किया है जो कि उन्होंने पहले खुद ही किए थे। उन्होंने कहा था कि शोएब मलिक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उन्हें वापस भेज दिया गया है क्योंकि वो मैच फिक्सिंग में पकड़े गए हैं, लेकिन अब अपने दावों से वो मुकरते नजर आ रहे हैं। इसका साफ रीजन हो सकता है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आईसीसी दखल अंदाजी न करे और आईसीसी के एक्शन से बचने के लिए हो सकता है कि इन बातों को दबाया जा रहा हो ताकि आईसीसी बांग्लादेश प्रीमियर लीग पर कोई भी एक्शन न ले, और इस मामले को दबाकर, इस मामले को ठंडे बस्ते में डालकर मिजानुर रहमान सोच रहे हो कि इससे शोएब मलिक भी बच जाएंगे और बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी बच जाएगी। लेकिन बात यह है कि ये कॉमन सेंस की बात है और क्रिकेट देखने वाले समझ जाते हैं कि क्या चीज अनइवन है और क्या चीज फिक्सिंग हो सकती है। इसलिए शोएब मलिक पर अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मैच फिक्सिंग की है, क्योंकि ये सच है और बांग्लादेश प्रीमियर लीग आईसीसी के एक्शन से बचने के लिए हो सकता है इस बात की जानकारी दे, लेकिन जो पहले हुआ है उसे मिटाया तो नहीं जा सकता है। खैर, अभी इस हंगामे को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और ये दब पाएगा या नहीं, या फिर आईसीसी इस पर कोई और अपने ढंग से जांच करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये मामला आईसीसी के सामने आता है और आईसीसी इस पर अपनी अलग जांच करती है और उसमें अगर शोएब मलिक दोषी पाए जाते हैं तो फिर शोएब मलिक का करियर तो खत्म होगा ही, साथ में बीपीएल यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग को भी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी फिर खत्म ही समझो। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसी लीग फिर मानी जाएगी जो कि मैच फिक्सिंग करती है और उसके बाद उसको दबाने की कोशिश भी करती है बजाय खिलाड़ियों को बाहर निकालने के। अब अगर इस पर आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेती है, आईसीसी अपनी तरफ से कोई जांच नहीं करती है, तो फिर जो भी ओनर, जो व्यक्ति जो भी कहता है उसकी बात वैसी की वैसी मानी जा सकती है। लेकिन अगर आईसीसी ने अपनी तरफ से जांच की तो फिर ये पूरा खेल बदल जाएगा। दोस्तों, बीपीएल में हुए इस स्कैंडल पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।